वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान के बारे में। और ये जो रेवोल्यूशन है वो क्यों ईरान में आया, इसकी काजेज़ जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान है क्या। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो ईरान हमें नज़र आता है, वहाँ की जो इस्लामिक जो स्टेट है, तो ये पहले इस तरह नहीं था। पहले ये टोटल इसके ऑपोजिट था। तो ये कुछ चेंजेस हैं, जो कुछ काजेज़ थी इसकी, जो कि इस रेवोल्यूशन की वजह बनी थी। तो उसको जानेंगे आज की वीडियो में। तो क्या था कि द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान refers to the revolution that took place in Iran in 1979। द इस्लामिक जो रेवोल्यूशन ईरान है, ये वो रेवोल्यूशन है जो कि कब आया, 1979 में आया। ओके हो गया। ये आपने याद रखना है कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है वो कब आया, 1979 में। और उसके बाद है इट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट वेयर देयर वाज अ मेजर चेंज इन द कंट्री पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि जो कि वहाँ की जो सियासी और समाजी स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। द रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की लेड बाय द शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। ये जो रेवोल्यूशन आया था, इसने क्या किया कि जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की जो बादशाह थी उसका उन्होंने ख़ात्मा कर दिया। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, और वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया, एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट उन्होंने इस्टेब्लिश की अंडर द लीडरशिप ऑफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, वो थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है रेफरेंडम। पहले आपको पता होना चाहिए रेफरेंडम है क्या। जिस तरह इलेक्शन होते हैं, ये उसी तरह ही है। रेफरेंडम उसको कहते हैं कि जो पहले हमने बात कर ली कि उसके लीडरशिप कौन थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर इस्लामिक स्टेट लाने की कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवाए और आवाम से ये राय चाहिए कि वो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। तो उन्होंने अवाम की राय लेने के लिए वहाँ पर क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया। तो ऑन अप्रैल 1 1979, फर्स्ट अप्रैल को 1979 में उन्होंने क्या रेफरेंडम जो है वो हेल्ड करवाया इन द कंट्री, इन विच 71.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड। क्या हुआ कि जो टोटल ईरान की जो पॉपुलेशन थी उसमें क्या किया, उसमें जो 71.6% लोगों ने उस रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया। ओके हो गया। और उसके बाद एंड 98% ऑफ देम, और इस 71% में से जो 98% लोगों ने इसके फेवर में वोट कास्ट किए कि वहाँ पर इस्लामिक स्टेट लाई जाए। ये हो गया। और उसके बाद है आफ्टर दिस रेफरेंडम, इस रेफरेंडम के बाद आयतुल्लाह खुमैनी फाउंडेड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड वाज अपॉइंटेड एज ईरान सुप्रीम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर फॉर लाइफ। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये रेफरेंडम करवाया गया, तो वहाँ के इमाम ने कहा कि जो आयतुल्लाह खुमैनी है वो हमारी जो लाइफ के वो क्या रहेंगे, सुप्रीम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर होंगे। तो ये उन्होंने उनका ओहदा दिया। ठीक हो गया। इसके बाद इसके हम काजेज़ जान लेते हैं कि ये आखिर क्या वजह थी कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर लाया गया। तो उसकी वजह जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है ताकि आप इजीली से इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसके नोट्स बना सकें, और आपको जो अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से इसको हल कर सकें। तो इसके काजेज़ जान लेते हैं। तो पहला है अनफेयर ट्रीटमेंट। The Shah government was seen as treating people unfairly and not listening to their concerns। तो वहाँ के जो बादशाह थे मोहम्मद रज़ा पहलवी, उनका जो ट्रीट था लोगों के साथ वो अच्छा नहीं था, वो लोगों की सुन नहीं थे रहे। दिस मेड मैनी ईरानीज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो जिसकी वजह क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ के उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से थे। तो ये हो गया कि वहाँ के जो लोग थे वो जो बादशाह से नाखुश थे। तो वो उनकी जो हुकूमत जो बादशाह थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। एक वजह तो ये होगी। और उसके बाद दूसरी वजह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इन ईरान। वहाँ पर क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये था कि वहाँ पर अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा फ़र्क रखा गया था। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्ट्रगल्ड विद पॉवर्टी एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। जो वहाँ के जो गरीब अवाम थी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मिली। वाइल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्थी पीपल हैड अ लॉट ऑफ पावर एंड मनी।
और जो अमीर लोग थे वहाँ पर वो उनको बहुत ज़्यादा पावर्स, उनके पास बहुत ज़्यादा मनी थी। यहाँ मतलब कि ये था कि जो गरीब था वो गरीब तर था और जो अमीर था और वो अमीर तर था। ठीक हो गया। और वहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रज़ा पहलवी जो रज़ा पहलवी थे उनके जो अमेरिका के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उनके साथ वो राब्ते में थे। तो वो क्या कहता कि उन्होंने अमेरिका की बहुत ज़्यादा कंपनियों ने इधर आकर कब्ज़ा किया हुआ था। ईरान में उनकी बहुत बहुत बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, और अपने बेचारे उनके लोग जो थे वो बेचारे गुर्बत में थे, और वहाँ पर जो अमेरिका था उन्होंने अपनी कंपनियां आकर खोली हुई थी। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। वाइल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्थी पीपल हैड अ लॉट ऑफ पावर एंड मनी, दिस इनइक्वालिटी मेड पीपल वांट चेंज। तो ये जो अमीरी और गरीबी में ये जो फ़र्क था, इनको लोग क्या करना चाहते थे, इसको ख़त्म करना चाहते थे। तो इस ये एक हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद नंबर 3 है रिलीजियस एंड कल्चर आइडेंटिटी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको भी ज़रूर देख लेना है। ईरानीज़ वांटेड टू होल्ड ऑन टू देयर इस्लामिक वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन। जो ईरान के लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे जो यहाँ पर जो रवायात हैं वो किसके मुताबिक हों, इस्लाम के मुताबिक हों। दे फेल्ट दैट शाह गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मेक ईरान मोर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज। वहाँ के जो लोग थे वो ये फील कर रहे थे कि जो रज़ा पहलवी हैं वो हमारे मुल्क को एक वेस्टर्न कंट्री बनाना चाह रहे हैं, एंड दे डिड नॉट लाइक दैट। और लोग जो थे उसको वेस्टर्न जो कंट्रीज़ को पसंद नहीं थे करते, और उनके जो ट्रेडिशंस थे वेस्टर्न उनको पसंद नहीं थे करते। दे वांटेड अ गवर्नमेंट दैट रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड इस्लामिक प्रिंसिपल। वो ये चाहते थे कि हमारे इधर जो गवर्नमेंट हो वो ऐसी हो कि इसमें जो भी असूल हों, जो भी ट्रेडिशन हों, जो कोई भी कस्टम हो, तो वो किसके मुताबिक हों, सबके साथ इस्लाम के मुताबिक हों। लेकिन वहाँ के जो बादशाह थे वो क्या कर रहे थे कि अपने मुल्क में वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे थे। ये होगी तीसरी वजह, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। मैनी ईरानीज फेल्ट दैट वेस्टर्न कंट्री स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट। पहले मैं बात कर चुकी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या था कि जो यूनाइटेड अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने आकर ईरान में बहुत बड़ी कंपनियां खोल रखी हुई थी। तो वहाँ के लोग ये फील कर रहे थे कि हमारे जो यूनाइटेड स्टेट है वो मैनी ईरानी फेल्ट दैट वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूनाइटेड स्टेट वर इंटरफेयरिंग इन ईरान, कि वो हमारे ईरान में इंटरफेयर कर रहे हैं। अफेयर एंड सपोर्टिंग दी शाह, और शाह को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो रज़ा शाह पहलवी थे ये क्यों मतलब अमेरिका को नहीं थे रोक रहे कि दराक हमारी कंपनी ना खोले, वहाँ के रवायत अपना रहे थे। क्योंकि ये जो रज़ा शाह पहलवी थे ये जो बादशाह के तहत पर जब बैठे तो ये उनकी ही मदद से बैठे थे, इस वजह से वो उनकी हर बात को मान रहे थे। दिस मेड पीपल एंग्री एंड मेड देम वांट टू गेट रिड ऑफ द शाह गवर्नमेंट। तो लोग जो थे इस वजह से गुस्सा थे और वो जो शाह गवर्नमेंट की जो इसके हुकूमत से छुटकारा पाना चाह रहे थे। ये हो गया 4 पॉइंट। इसके बाद नंबर 5 है यूनिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स इन ईरानी सोसाइटी सच एज स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड रिलीजियस लीडर ज्वाइन टुगेदर इनटू देयर डिसैटिस्फैक्शन विद द शाह रूल। ये जो जितने भी वहाँ के वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे और लीडर्स थे, वो सारे जो है ना वो शाह की इसके डिसैटिस्फैक्शन थे, मतलब कि वो इसकी जो हुकूमत से वो नाखुश थे। दे वर्क टुगेदर टू डिमांड चेंज एंड प्लेड अ बिग रोल इन द रेवोल्यूशन। तो इन्होंने क्या किया कि इस जब रेवोल्यूशन आया तो इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, और जब रेफरेंडम करवाया गया तो इन्होंने इसके ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के ही फेवर में वोट कास्ट किया। तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि हमारे यहाँ पर जो इस्लामिक जो स्टेट है वो कायम की जाए। तो ये कुछ चेंजेस थी जो कि ईरान में जो इसकी वजह बनी थी। जो वहाँ के जो रज़ा शाह पहलवी थे, ज़्यादा मेन वजह यही आपने लिखनी है कि जो उसका जो ट्रीट था वो लोगों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं था कर रहा और बहुत अयाश परस्त था। और इसके बाद उसने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको पीछे बता दिया है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो उसने जो इश्यूज़ थे उनको पीछे मैं आपको बता देती हूँ जो हमने पीछे पढ़ा।
रिलीजियस एंड कल्चर आइडेंटिटी। इसमें जो रिलीजियस की बिना पर उसने क्या किया था कि जो औरतें जो पर्दा करती थी तो उन वो क्या करते थे कि जो वो कहते थे कि इनके पर्दे जो है वो ना करें। ठीक हो गया। और बहुत अयाश परस्त थे। मीन्स का आपको समझ रहे होंगे कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न कल्चर्स था, लड़कियों का लड़कों का उठना बैठना इकट्ठा ही। तो ये एक अहम वजह थी कि जो इस रेवोल्यूशन का सबब बनी। तो ये थे कुछ चेंजेस। देयर आर सम ऑफ द मेन काज दैट लेड टू द इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी जो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स के बारे में, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का हाउस, पार्लियामेंट, इसके बारे में वीडियो अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।